केटायून ने ठीक ही कहा था। दुष्टता की रात वाकई ही लंबी थी, पर सच्चाई और सदाचार के सूरज की किरण भी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही थी। हुफरिया सत्ता के नशे में इतनी चूर हो गई थी कि पशु पक्षी और जंगली जानवरों से बात करने की अपनी अद्भुत शक्ति भी खो चुकी थी। पशु पक्षी जंगली जानवरों ने उसका साथ छोड़ जंगल की तरफ प्रयाण किया। हुफरिया ने अपनी जैसी निडर, खतरनाक, क्रूर स्त्रियों की एक सेना तैयार की। उसने राज्य के कई पुरुषों को अपने महल में मनोरंजन हेतु रखा। हुफरिया ने दुनिया का पहला सेलम बनाया, जिसमें ऐसे पुरुषों को रखा गया जो उसे आकर्षक लगते। हुफरिया के राज्यकाल में अंगूर से बनी अलग अलग मई, मेल और बदा का उत्पादन किया गया। वो अय्याशियों में इतनी मस्त थी कि उसे होश ही नहीं रहा कि कब उसके पड़ोस में जरब नामक एक नया राज्य बन चुका था। जर्शिया की प्रजा और उसकी सेना के कुछ लोग जो हुफरिया के शासन से नाखुश थे, उन्होंने ही उस राज्य की स्थापना की थी। महल के नाम पर एक बड़ी सी गुफा थी और सिंहासन के नाम पर एक बड़ी सी चट्टान। जहां एक तरफ जर्शिया पर हुफरिया का राज था, वहीं दूसरी तरफ जरब की रानी मेहरबानों का। मेहरबानों की एक 17 वर्षीय लौती बेटी थी, जोहरा, जो बहादुर थी लेकिन बहुत जल्दबाज और महत्वाकांक्षी भी। उसका एक ही मकसद था, जर्शिया को जरब का हिस्सा बनाना। एक रोज जरब की रानी मेहरबानों ने अपनी पुत्री जोहरा को अपने पास बुलाकर उसे समझाते हुए कहा, जोहरा, तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वो दुष्ट हुफरिया हमारी नफरत के काबिल भी नहीं। जर्शिया को तो हम हासिल करके ही रहेंगे माँ। सत्ता की लालच ठीक नहीं बेटी। शांति और सदाचार से ही हम अपने राज्य को ऊंचा बना सकते हैं, पर ताकतवर नहीं माँ। जोहरा ये कहकर बाहर चली गई और रानी मेहरबानों चिंता में बस सोचती रह गई। कुछ दिन बाद पहाड़ों पर एक कबीले वाले से जोहरा की मुलाकात हुई। जोहरा ने उसे अकेले टहलते देख उसे रोककर पूछा, तुम इन पहाड़ों में अकेले क्या कर रहे हो? अकेले कहाँ हूँ मैं? मेरे साथ ये सूरज, ये हवाएं, ये पेड़ पौधे, ये पशु सभी तो है। वाह, बातें तो बड़ी अच्छी कर लेते हो तुम। कबीले वाले लड़के ने बेबाक होकर जोहरा से पूछा, वैसे अकेली तो तुम भी हो। पर मैं तो जरब की राजकुमारी हूँ। राजकुमारी जी आप? माफ कीजिए, पता नहीं मैंने क्या क्या बक दिया। कुछ गलत नहीं कहा तुमने, बल्कि मुझे तुम्हारी बातें बहुत दिलचस्प लगी। सच? आपकी जितनी तारीफ सुनी थी उतनी कम है। ऐसा क्या सुना है तुमने मेरे बारे में? सच पूछो तो कुछ भी नहीं। तो खामखा की तारीफ कर रहे थे। नाम क्या है तुम्हारा? अब्लिस। अब्लिस? तुम पहाड़ों में घूमने के अलावा क्या करते हो? राजकुमारी, मैं अपने कबीले के लिए खाना बनाने का काम करता हूँ। तो आज से, बल्कि अभी से, तुम्हारे कबीले को कोई और बावर्ची ढूंढना होगा। मुझे तुम बहुत पसंद हो। क्या तुम मेरे साथ मेरे महल में रहना चाहोगे, मेरे खास बावर्ची बनके? मैं कैसे? हाँ या ना? एक शर्त है। वाह, राजकुमार के सामने शर्त रखने का साहस। कहो। आज के बाद आपको मुझ पर पूरा विश्वास करना होगा और मैं आपसे जो कहूँ वही करना होगा। मैंने तुम्हें अपना खास बावर्ची बनाया है, सलाहकार नहीं। हाँ या ना? अब्लिस ने जोहरा की आंखों में देखकर बड़ी आसानी से पूछ लिया। जोहरा अपनी नजरें उससे हटा ही नहीं पा रही थी, पर शूर महत्वाकांक्षी राजकुमारी जोहरा ने अब्लिस को क्या जवाब दिया? हाँ या ना?